हेलो, नमस्ते। मैं हूँ चारू खरे, टैरो कार्ड रीडर, एनएलपी प्रैक्टिशनर और एक फिजिक्स टीचर। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हिडन एनर्जी इन वर्ड्स। एज यू ऑल नो, वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। हमारे शब्दों में बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जो भी शब्द हम बोलते हैं, कभी कभी वही शब्द हमारे लिए मलहम बन जाते हैं, कभी वही सुई की तरह चुभने लगते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से भी सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में एनर्जी होती है। हम जो है, हम भी एक एनर्जी ही है। इसलिए हमें हमेशा हाई एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहिए। जब हम हाई एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं तभी वो हाई एनर्जी हम दूसरों में भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अगर हम ही लो एनर्जी में है तो हम सामने वाले को भी लो एनर्जी ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है, हाउ टू गिव एडवाइस। There are certain etiquettes of giving the advice. There are certain manners of giving the advice. हमारे देश में सलाह देना बहुत आसान है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत ही आसानी से सलाह दे देता है, लेकिन सलाह देने के भी तरीके हैं। हर व्यक्ति को किसी दूसरे की सलाह पसंद नहीं आती है। सहायता देने की जहाँ बात आती है तो कम लोग आगे आते हैं, लेकिन सलाह देने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग सामने आके सलाह देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊं कि किस तरीके से सलाह दी जाए जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर किसी को सलाह देनी होती है। जैसे ही कोई चीज़ गलत देखी नहीं कि उनको सलाह देनी है। पूरी कायनात को बदलने में तुले रहते हैं। उनको हर किसी में कमी नज़र आ जाती है तुरंत। बस कैंची ली और चल दिए काटने। बार बार ऑपरेशन करने पे, सीजर चलाने पे कोई आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। नोबडी लाइक्स द पीपल, दे स्टार्ट रिजेक्टिंग यू। तो इसी मुद्दे पे मुझे बात करनी थी कि सलाह देने के कुछ तौर तरीके होते हैं और हर एजुकेटेड पर्सन को ये तरीका पता होना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। एक है एम्पैथी, दूसरा है ऑनेस्टी, तीसरा है लविंग बीइंग, फोर्थ है टोन और द वॉइस। जब भी आप किसी को सलाह देते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखें। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही परेशानी में चल रहा हो, ऑलरेडी उससे कुछ गलतियां हो रही हों और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप उसको सलाह देने चले हैं और आपको उसके ऊपर गुस्सा भी आ रही है क्योंकि उससे गलतियां हो रही हैं। आपने अपना टोन बदल दी, आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रही है, आपको लग रहा है ये व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति सही काम कर रहा हो, उसकी नज़र में वो सही हो, लेकिन आपकी नज़र में वो सही नहीं है। अब आपके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं, बहुत ही गलत इमोशंस पैदा हो रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं और आप उन्हीं नेगेटिव इमोशंस को वॉमिट कर देते हैं। जैसे ही आप वॉमिट करते हैं, वॉमिट मतलब उल्टी कर देते हैं, तो वॉमिट इज़ वेरी वेरी अगली। नोबडी लाइक्स इट। आपको अपनी कोई भी बात कहनी है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करिए। हमारे कल्चर में खूबसूरती को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर हम किसी चीज़ को पेश करते हैं तो बहुत खूबसूरती के साथ पेश करते हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसी चीज़ को अगर आप बदसूरती के साथ पेश करेंगे तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब आपने वॉमिट कर दिया, आपने कुछ उसको गंदा गंदा बोल दिया और आपने फिर बाद में कह दिया मैंने तो उसको अच्छा करने के लिए उसके लिए बोला था कि उसका कुछ अच्छा होगा, उसको समझ नहीं है इसलिए। तो आप जान लें कि जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशानी में है वो तो भगवान के बहुत ही करीब है। आपने उस भगवान के बंदे को आपने तंग कर दिया है, दुखी कर दिया है, तो इसका हिसाब तो आपको भगवान के सामने देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम कोई बात कहें किसी को तो बहुत सोच समझ के कहें, बहुत सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करें, बहुत ही पोलाइटली बोलें, बिल्कुल हार्श वर्ड्स का यूज़ ना करें। जैसे ही आप अगर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपनी एडवाइस देने के चक्कर में ही आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा? नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके से आप अपने गोल से भी अलग हो जाएंगे। आप तो नेकी करने चले थे और यहाँ पता चला कि उल्टा ही हिसाब किताब हो गया।
तो प्लीज़ बी काइंड, बी एम्पैथेटिक टू द पर्सन। दूसरा मुद्दा आता है ऑनेस्टी का। जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो पहले अपने आप को अच्छी तरीके से इनर वर्क कर लें अपना, कि वाकई में हम इसको एडवाइस देना चाह रहे हैं, हम इसका कुछ भला करना चाह रहे हैं, कि सिर्फ हम इसलिए एडवाइस देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है और हम बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कम नॉलेज है, आपको सेंस नहीं है ये काम करने का, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी बातों को उसके सामने बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि आज तो मैं इसको सिखा के ही रहूँगा, बहुत हो गया, तो हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, उसको डोमिनेट करने लगते हैं, ये बताने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है। अब सामने वाला इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि आपका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आप उसको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला था, टोन, और किस तरीके से हमको बोलना है। क्या हम उसको ताने दे रहे हैं, क्या हम हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। हम अपनी बात को बहुत ही सहज तरीके से भी बोल सकते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट तभी करेगा जब आप उसको पोलाइटली बोलेंगे। फोर्थ जो मेरी बहुत ही जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है, जब तक आप किसी के साथ अपने संबंध मधुर नहीं करेंगे, आप एक क्लोज बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, तब तक सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को माने, तो पहले आपको उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, तभी वो आपकी बात को सुनेगा। और एक बार ऐसी बॉन्डिंग हो गई तो उसके बाद आप धीरे 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 करके उसको अपनी हर बात उससे शेयर कर सकते हैं और उसको सपोर्ट कर सकते हैं। एडवाइस देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टोटल बात मैंने यही कहनी है कि एडवाइस को बहुत तरीके से आप पेश करिए, आप अपने सोशल लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है। थैंक यू वेरी मच।